हेलो, राधे राधे, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग सोनी की दुनिया विवान गिरीशा ब्लॉग। सुबह का टाइम है तो आज बन रहा है हमारे घर में पनीर। इसलिए बोल रही हूँ कि इस तरीके से क्योंकि हमारे घर में ना कभी-कभी पनीर बनता है जब कोई मेहमान आता है या फिर कोई ख़ास दिन होता है तभी पनीर बनता है। ख़ास दिन वाले दिन भी नहीं बनता, उस दिन भी मना कर देते हैं। तो आज वैसे मैंने आपको पहले ब्लॉग में बता चुकी कि तबीयत ख़राब होने के चक्कर में सास-ससुर की रोटी नहीं बनानी पड़ रही है। तो उन्होंने पहले ही अपनी सब्ज़ी बना के रख दी थी और आटा जो भी था गूँध के रख दिया था। तो मैंने सोचा कि विवान को भी स्कूल भेजना है और फिर पनीर रखा 2-3 दिन से क्योंकि विवान को मैं टिफ़िन में पनीर या सैंडविच बना के या कुछ पनीर का पराठा बना कर दे देती हूँ, तो ना पनीर 2-3 दिन का एक्स्ट्रा हो जाता है तो ख़राब हो मतलब होने की वो रहती है। मैं सोचा क्यों ना आज मतलब कि प्याज़ का बना लिया जाए सब्ज़ी क्योंकि ये दोनों कुछ हम लोग के तो खाना नहीं है और मेरे को इनको खाना है, तो मैं अपनी तरीके से आज चटपटी स्पाइसी सी सब्ज़ी बनाऊँगी, जैसे मैं अपने घर पे बनाती हूँ। तो इधर मैंने जो भी था टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था, उसमें से ना थोड़ा-सा टमाटर जो था ना मतलब पेस्ट नहीं बना था, तो मैंने उसको निकाल दिया था। इसके बाद फिर मैंने आटा गूँध के रख दिया था अपने लिए, मैं कि जब तक सब्ज़ी बनेगी और विवान था उसके लिए आलू उसके वो तो मुझे पनीर का थोड़ी-सी सब्ज़ी जो भी थी निकाल कर दे दूँगी और रोटी सेक सेक के दे दूँगी क्योंकि मैं घी नहीं लगाऊँगी और ना ही पराठा बनाऊँगी। कभी-कभी बच्चों को ना अलग-अलग चीज़ें दे देनी चाहिए क्योंकि ना एक-एक चीज़ खाने के वो भी आदी-सी भी हो जाते हैं, फिर बोर भी हो जाते हैं, फिर इनकी आदत भी वही चीज़ हो जाती है, एक ही चीज़ खाने की, फिर दूसरी चीज़ पसंद नहीं करते हैं खाने, तो इसलिए फिर मैं आज रोटी दूँगी और पहली बात उसके तो गले में खराश भी हो रखी है, तो उसमें कहीं रोटी जब तक वो खाएगा स्कूल में जाके अपने, तब तक वो मतलब कि ठंडी हो जाएगी, फिर ठंडी से उसकी खराश वैसी भी हो रखी, तो घी से और भी खराश हो जाती है। तो इधर जो था मेरा जो भी मतलब पेस्ट था वो पूरा पक गया था। मैंने प्याज़ प्याज़ और सब डाल के मैंने बनाई है आज पनीर की सब्ज़ी। तो अपने अकॉर्डिंग पानी डाला था, इसमें पनीर डाल दिया था। इसके बाद सब्ज़ी जो थी मेरी पकने वाली थी, तो मैंने सोचा जब तक मैं विवान के लिए रोटी सेक दूँ, फिर इनके लिए भी रोटी सेक दूँ क्योंकि इनको भी जाना है ऑफ़िस। दोनों को 9 बजे ही निकलना होता है सुबह का टाइम, तो मुझे ना सुबह को ना बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती। जिन दिन सॉरी जिस दिन दोनों को एक साथ जाना होता है, उस दिन मेरी वॉट लग जाती है और फिर तबीयत में तो आपको पता है कि ऐसे में बिल्कुल मन नहीं करता है। लेकिन फिर भी बच्चों के लिए और इनके लिए तो सोचना पड़ता है, उठना पड़ता है, फिर काम-वाम करना पड़ता है। तो इधर भी मैं रोटी फटाफट सेक रही थी, मेरे को उनका टिफ़िन भी पैक करना है दोनों का। तो ये छोड़ने के लिए चले गए थे, इसके बाद ये उनकी तो सुबह की शिफ्ट थी, फिर मैं लेके आ गई थी विवान को स्कूल से, गिरीशा को छोड़ के। इसके बाद फिर मैंने बनाई है अपने लिए मैगी शाम की थी, फिर मैगी खाई थी, मन कर रहा था बहुत ही चटपटा स्पाइसी खाने, तो मैंने इसमें मैगी मसाला और जो भी था वो मतलब बनाया था। इसके बाद शाम के टाइम फिर मैंने जल्दी से ही 5-6 बजे ही अपनी बना डाली। बना रही थी मैं आलू मतलब कि खिचड़ी हमारे यहाँ तहाड़ी बोलते हैं वैसे तो, पहले चावल को आपके मतलब कि यहाँ क्या-क्या बोलते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हमारे तो तहाड़ी बोलते हैं इस चीज़ को आलू। फिर मैंने इसमें सोचा कि आज अपन दोनों के लिए बनाना था, फिर इसमें भी प्याज़ क्यों ना डालें। मतलब इस बार हमारे बल्ले-बल्ले हो रही खाने में, मुझे ना बहुत ही मज़ा आ रहा है कि प्याज़ से और अपनी तरीके से सब्ज़ी बनानी, और कुछ 4-5 ही दिन ही मिलते हैं अपनी तरीके से सब्ज़ी बनाने का, और सास-ससुर भी मना नहीं करते ऐसे में कि मतलब कि आपको, क्योंकि हम दोनों को खाना होता है, वो दोनों तो अपने लिए बना लेते हैं, जैसे भी बना सकते हैं। तो इधर मैंने प्याज़ काटा था और फिर बीन्स की फली, मैं सोचा कि बीन्स की फली भी रखी है शायद, पापा लाए थे बाज़ार से बहुत है, क्यों ना सारी सब्ज़ी ऐड करके मतलब कि बना लूँ क्योंकि फिर बच्चे भी खा लेंगे थोड़ा बहुत। और मैंने इसमें लाल मिर्च बिल्कुल भी ऐड नहीं करी, मैंने हरी मिर्च ही डाली इसमें 2-3। मेरे बच्चे के लिए मतलब बहुत सोचना पड़ता है, फिर भी मैंने मतलब उनके लिए चक्कर में मैंने नहीं डाली। फिर मैंने बीन्स की फली, आलू और जो सोयाबीन तो मैंने तेल में फ्राई कर लिया अच्छे से। अब फ्राई होने के बाद जो उसमें मैरून से हो गए हैं, तो मैंने उसे निकाल लिए हैं सारे सब्ज़ी के। इसके बाद फिर मैं से तेल डाल डाल रही थी, तो तेल तो था नहीं, फिर मैंने सोचा थोड़ा-सा घी भी ऐड कर दूँगी इसमें। तो मैंने थोड़ा-सा घी और थोड़ा-सा सरसों का तेल भी ऐड करा था इसके अंदर छोंकने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर ना जो पुलाव हो गया या फिर चावल हो गए तो घी में ही मतलब कि फ्राई किया जाता है। तो इधर मैंने प्याज़ डाल दिए थे, इसके बाद टमाटर काट रही थी। टमाटर काटने के बाद इसी में मैं हरी मिर्च काटूँगी, वो भी 2-3। इसके अच्छी से बनाऊँगी, जैसे कि ना कि बड़े-बड़े आलू भी काटे, बीन्स की भी मैंने जो फली है वो भी मैंने छोटे-छोटे नहीं काटे, उसे भी मैंने बड़े-बड़े टुकड़े में काटा, जैसे कि बच्चा आराम से, अब चलो चावल नहीं खाएँगे तो सोयाबीन हो गए, आलू हो गए, बीन्स की फली होगी, जो भी मतलब कि छोटा-छोटा मोटा खा सकते हैं। तो इधर मैंने सारे टमाटर में मसाला ऐड करके मैंने इसमें भी फ्राई मतलब कि फ्राई होने के लिए रख दिया है। इधर साथ में चावल भी साफ़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि इधर मेरे जो मसाले हैं वो पक रहे थे, मैं कहा जल्दी से मसाले
पक जाएँगे तो चावल भी धोने लगी थी, तो चलाने लगी थी, तो मैं सोचा कि सब्ज़ी जो भी है वो भी ऐड कर देती हूँ उसमें, तो अच्छे सब्जियाँ में भी मसाले जो भी ऐड हो जाएँगे अच्छे से। तो इधर हाँ, जल्दी-जल्दी में लगी पड़ी थी, मैं कहा बस जल्दी से अपना काम कर लूँ, क्योंकि ऋचा थी ना बहुत बहुत रो रही थी, क्योंकि उसे भूख लगी थी, दूध मतलब कि दूध पीना था। तो मैं सोचा कि फटाफट से बस बना लूँ, और फिर सास भी बनाई अपने लिए, अब ससुर मतलब उन दोनों के लिए वो बनाएँगी, क्योंकि मुझे खाली अपने लिए बनाना है इस टाइम पे। तो इधर फिर मेरा जो भी था, चावल-वावल डाल दिए थे मैंने, और फिर से ना बंद करके रख दी थी, बर्तन भी पड़े थे, इकट्ठे हुए थे। मैं सोचा हाथों-हाथ बर्तन भी धो लूँ, फिर एक साइड मैंने दूध भी जो भी था वो भी बॉयल करने के लिए रख दिया था। मगर अपना काम निपटा लूँ, उसके बाद वो तो बहुत टाइम लगाती हैं भाई काम करने में, फिर किचन की सफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं, फिर दोबारा ही वो किचन गंदा कर देती हैं। कितना भी सफाई करके जाओ, कितना भी मतलब कि सामान सेट करके जाओ, डिब्बे पे सेट करके जाओ, लेकिन वो दोबारा नहीं मिलता है जब वो किचन में घुसती हैं। तो मैं सोचा क्या है, जो मेन-मेन बड़े-बड़ा काम है वो करके निपट जाती हूँ। उसके बाद फिर मेरे को छत पे भी जाना थोड़ा, मतलब तबीयत सी ठीक नहीं लग रही थी। मैंने कहा फिर मैं लगी पड़ी थी। ससुराल में तो यही है, चाहे आपकी तबीयत खराब हो या ना हो, आपको काम करना ही है। चाहे खुशी से करो या फिर मतलब कि दुःख होके या फिर रो के, कुछ भी करो, करना तो करना ही है। फिर अपनों को भी लगता है अगर हम नहीं उठेंगे तो हमारे बच्चे को कौन देखेगा? फिर बच्चों को तो छोड़ो, अपने आप को कोई पूछने वाला नहीं होगा कि हाँ, ब रोटी कोई खा ले, हमें बनी बनाई रोटी मिल जाएगी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ससुराल में। तो इसलिए फिर मैंने अपने आप ही मजबूरी में उठना पड़ता है, अपने आप काम करना पड़ता है, अपनी रोटी अपने आप ही बनानी होती है, क्योंकि वो लोग चलो रोटी बना भी देंगे तो अपने लड़कों को पूछते हैं, और फिर बच्चे मेरे रह जाते हैं भूखे। इस चक्कर में ना फिर मेरे को मजबूरी में उठ के फिर अपना ही करना पड़ता है। इधर सास कुछ खा रही तो वो लोग मेरे लिए पानी गर्म कर दे, फिर उनके लिए पानी गर्म करने के लिए रखा था। फिर सारे बर्तन जो था हाथों-हाथ मैंने रैक में लगा दिए थे। मैं कही अगर टोकरी में भी भर के रखूँगी ना, तो वो टोकरी वाले बर्तन ही सारे गंदे करके रख देती हैं, मतलब कि पता नहीं कैसे बर्तन यूज़ करती हैं, आटा गूँदेंगी, पता नहीं क्या करेंगी। तो मैंने वो बर्तन भी मैंने हाथों-हाथ लगा दी थी। मेरे किचन का काम था जो मेरा सारा मैंने निपटा लिया था। इसके बाद मैं रूम में आई थी, और फिर कपड़े पड़े थे, कैसे बताया ना कि रिमझिम बारी-बारी हमारी कंटिन्यू होती रह रही है, तो मैंने कपड़े अंदर ही डाल दिए थे। और फिर उसमें किचन से आके मैंने कपड़े सारे फ़ोल्ड करने लगी। मैं कहा हाथों-हाथ अपना ये भी काम निपटा लूँ शाम के टाइम। फिर पापा जो थे गिरिशा को लेके चले गए थे बाहर, तो वो चुप हो गई थी। मैं कहा जब तक अपना काम ही जल्दी-जल्दी फटाफट करती रह रही हूँ मैं। मैं इसके बाद फिर पसीने में इतना डूब जाती हूँ ना कि मेरी जो गाल में भी घुमौरी है ना, उसमें भी मतलब गालों पे भी घुमौरियाँ इतनी हो गई हैं हद से ज़्यादा। तो इधर फिर मेरे कपड़े जो भी थे अपने अलमारी में सेट कर रही थी, जो भी थे अभी मैंने सेट करी थी, फिर अलमारी में कपड़े तो जो भर गए हैं इतने। तो मैं आपको साड़ी जो भी मतलब दिखाती हूँ, जो मैं आप मतलब कि खरीद के लाई हूँ, जो हम विवान के बर्थडे पे और गीसा के बर्थडे पे पहनूँगी। तो ये पीच कलर की साड़ी है, बताइएगा आपको कैसी लगी ये साड़ी? बिल्कुल सिंपल में है और हल्के का फैब्रिक में है, भारी भी नहीं, कहीं भी मतलब कैसा भी कोई फंक्शन हो आप कैरी कर सकते हो, ना ओवर लगेगा, ना कुछ ज़्यादा मतलब कि लाइटली लगेगी, बहुत ही अच्छी है। जब पहनूँगी तो आपको प्रॉपर उसका लुक दिखाऊँगी साड़ी का, कैसा आया। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही मुश्किल से मिला पहली बात तो पीच कलर ये। इसके बाद मैंने सुबह से ना वो कपड़े भी उठाने नहीं गई थी, क्योंकि कपड़े मेरे ना ऊपर ही पड़े थे, और फिर एक आंटी ने मेरे कपड़े जो उठा के ना मतलब कि कुर्सी पे रख दिए थे, तो मैंने कपड़े लेने के लिए ऊपर से आई थी। मैं कहा अपने कपड़े ले जाऊँ नीचे, क्योंकि फिर फ़ोल्ड करके उन्हें भी रखना है। फिर ये भी आ गए थे, तो दोनों बच्चों को देख रहे थे नीचे। तो उनको मतलब बच्चों को छोड़ के फिर ऊपर आई थी, ये फिर मैं नीचे जा रही थी कपड़े रखने के लिए, क्योंकि फिर भी दोबारा फिर मेरे को ऊपर आना, क्योंकि काम वाम खत्म करने के बाद ना जैसे बताया कि थोड़ा मैं ऊपर आ जाती हूँ, मतलब कि अच्छा लगता है, थोड़ा बैठती हूँ, तो इस टाइम ना थोड़ा उमस सी हो रही थी। मैंने कहा कोई नहीं, ऊपर वाला रूम है उसमें पंखा चला लूँगी तो थोड़ा ठंडी ठंडी हवा आती रहेगी। तो इसके बाद फिर मैं नीचे आ रही थी, और उनको देखना ना कि गिरीशा और ये दोनों ने शैतानी मतलब बाहर अंदर से भी आवाज़ आती है, देखो कितनी शैतानियाँ कर रहे हैं। इसके बाद हम ऊपर आ गए थे, तो सूरज जैसे चमक रहा था ना कि बताओ, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उसकी क्लिप ले लूँ थोड़ी बहुत। इसके बाद फिर मैंने खा आई नीचे, फिर इसके बाद मैंने जो पुलाव बनाया था वो निकाला मैंने। फिर बच्चे ये हमारी गिरिशा कुछ ज़्यादा मतलब कि खीरा खाना पसंद करती है। तो दोस्तों बस अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो बाय बाय।